मूवी की स्टोरी बहुत ही अजीब और खौफनाक आइलैंड के इर्द गिर्द घूमती है, जहां आइलैंड का मालिक पीट कुछ लोगों को अपने कॉन्सर्ट्स और गर्मियों की छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए बुलाता है। गेस्ट्स की खुशी डर में बदल जाती है क्योंकि कोई नकाब पहना शख्स उनका कत्ल करने लग जाता है, जिसे जानने के लिए मूवी की कहानी की तरफ चलते हैं। गेस्ट्स में से एक फ्रेंड्स का ग्रुप भी एंजॉय करने आता है। सीन्स जंगल में आए रोलो और स्टेसी पर आते हैं, जो छुपकर आइलैंड के जंगल में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी स्टेसी को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो रोलो को बताती है, मगर वो इस बात को सीरियसली नहीं लेता और आइलैंड के जंगल को मजीद देखने आगे जाते हैं। वहाँ दोबारा उन्हें किसी के होने का एहसास होता है। रोलो आगे बढ़कर देखता है तो वहाँ उसे एक स्टैचू दिखता है। वो उसे मजाक में हिट करता है। तभी एक बंदर उस पर हमला करता है। रोलो और स्टेसी डर जाते हैं। अभी वो दोनों रिलैक्स हो ही रहे थे कि कैली आकर उन्हें डरा देती है, जिस पर कैली बहुत हंसती है और उनको ड्रिंक्स देती है, जिसे लेकर वो एक पुराने मंदिर में जाते हैं और वहाँ चीजों का मजाक उड़ाते हैं। कैली रोलो के पास रोमांटिक होते हुए आती है। तभी उसे पीछे एक मास्क पहना आदमी दिखाई देता है, जिस पर वो डर के चिल्लाने लगती है। रोलो को लगता है कि वो फिर से मजाक कर रही है। तभी वो मास्क मैन रोलो को खंजर से मार देता है। कैली और स्टेसी डरकर वहाँ से भागने लगती हैं। कैली समंदर में गिरने लगती है। तभी वो खुद को बचाने के लिए एक टहनी को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो उसी मास्क मैन की नाइफ पकड़ लेती है। उसका हाथ छुड़ाते हुए वो समंदर में जा गिरती है। दूसरी तरफ स्टेसी भागती हुई एक पूल के पास पहुंच जाती है, जहां कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वो आगे जाने ही लगती है कि मास्क मैन आकर उसे भी मार देता है। सीन्स 1 घंटा पहले पर शिफ्ट होते हैं, जहां गेस्ट को वेलकम किया जा रहा था। पीट सबके लिए गाना गाता है, जिसे सब डांस करते हुए बहुत एंजॉय करते हैं। फिर सब आइलैंड एक्सप्लोर करने जाते हैं। पेनेलोपी जंगल में जाते हुए अचानक गोरिल्ला देखकर डर जाती है, मगर जेनी गोरिल्ला का कॉस्ट्यूम पहने घूम रही थी। वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अगली सुबह वो सब मिलकर आइलैंड पर बहुत सारी एक्टिविटीज और गेम्स खेलकर बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। रात को सब क्लब में पार्टी करते हैं, जहां जॉन और पेनेलोपी की मुलाकात होती है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए डांस करते हैं। तभी कार्लोस स्मोक करता क्लब से बाहर आ जाता है। वो एक बोट पर 3 amigos took an undersea trip and never were seen again पढ़ता है, जिसका मतलब 3 ग्रुप्स ने इस आइलैंड का सफर किया और वो फिर कभी नहीं दिखे। कार्लोस को जंगल में कुछ बॉटल्स टूटने की आवाजें आती हैं। वो देखने जाता है तो कुछ बॉटल्स गिरी देख वो उन्हें उठाने लगता है। तभी उसके पीछे कोई नाइफ लिए खड़ा था। कार्लोस पीछे देखकर डर जाता है, मगर वो यू होती है। वो उसे वापस आने का बोलकर चली जाती है। कार्लोस भी जाने लगता है कि अचानक वहाँ पर डब्बे हिलने लगते हैं। कार्लोस वापस उनको ठीक करने लग जाता है। तभी वहाँ मास्क मैन आकर उसे खंजर से मार डालता है। दूसरी तरफ सब बॉनफायर पार्टी में बैठे सॉन्ग सुन रहे थे कि पीट सबको एक औरत की स्टोरी सुना रहा था, जो इसी तरह जंगल में वेकेशंस एंजॉय करने आई थी, मगर वहाँ वो वुडू ज़ॉम्बीज़ लेजेंड्स और आइलैंड के बारे में सर्च करने लग गई। तभी एक दिन वहाँ रुकने वाले कुछ लोगों ने उसका रेप करके एक खाई में फेंक दिया। तब से लोगों को जंगल में से अजीब आवाजें आती हैं। सब बहुत डर जाते हैं। तभी पुटमैन उठकर कहता है, वो औरत मैं हूँ, जिसे सुनकर सब हंसने लगते हैं। अगले दिन जेनी और लार्स स्वॉर्ड प्रैक्टिस के बारे में बात करते हुए अचानक एक लाश पैराशूट से बंधी हुई हट से टकराती है। जेनी और लार्स भागकर जाते हैं तो वो कार्लोस होता है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ पुटमैन को हेज मेज में क्लिफ की लाश मिलती है। उन दोनों के सीने पर कातिल ने नॉटी क्लिफ और कार्लोस लिखा था। एकदम 2 डेड बॉडीज देखकर सब बहुत पैनिक हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब कौन और क्यों कर रहा है। तभी उन्हें एक्टिविटी बोर्ड पर खून से कुछ नाम लिखे हुए मिलते हैं और साथ ही किलर ने उनके लिए एक मैसेज लिखा हुआ था, जिसमें उसने एक ग्रुप को टारगेट बनाया हुआ था, मगर वो कौन सा ग्रुप था कोई नहीं जानता था। सब बहुत डर जाते हैं और आइलैंड को छोड़कर जाने का डिसाइड करते हैं, मगर उन्हें सभी चीजें टूटी हुई मिलती हैं। साथ ही उनकी शिप और बोट्स भी चोरी हो जाती हैं। सब एक क्लब में इकट्ठा होकर वहाँ से जाने के
लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, मगर पीट उन्हें हैंक की मदद लेने का कहता है। तो एक FBI एजेंट हैंक उन सबको रिलैक्स करने के लिए कोशिश करता है और सबसे प्रॉमिस करता है कि वो कातिल को जरूर पकड़ लाएगा। रात को सब बेफिक्र होकर पार्टी कर रहे होते हैं, मगर हैंक के साथ जेनी और उसके फ्रेंड्स किलर को पकड़ने के लिए मदद कर रहे थे। वो कुछ रूम और डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। तभी पुटमैन को पीट के बारे में एक न्यूज मिलती है, पर वो उसके बारे में किसी को नहीं बताता। दूसरी तरफ यू जेनी से वो सब बंद करके वापस जाने का कहती है और दोनों में बहस हो जाती है। यू बाकी लोगों को भी कन्विंस करने की कोशिश करती है, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो जंगल में आगे बढ़ती है। अचानक मास्क मैन आ जाता है। वो उसे देखकर बीच की तरफ भागती है और हैंक से टकरा जाती है। हैंक मास्क मैन से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तभी वो आगे बढ़कर हैंक का गला नाइफ से कट कर देता है। यू ये देखकर चीखें मारती वहाँ से भागने लगती है। उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है। वो उसे स्टार्ट करके भागने की कोशिश करती है, मगर मास्क मैन आ जाता है। सीन्स जेनी पर आते हैं, जो अपनी वीडियो टीवी पर देख रही थी। तभी उसे कुछ चीखने की आवाजें आती हैं। वो बाहर देखती है, लेकिन कोई नहीं होता। जेनी डर के दरवाजा बंद कर लेती है। अगली सुबह सब एक्सरसाइज कर रहे थे। तभी जेनी लार्स को रात का बताती है, जहाँ उन्हें याद आता है कि बोर्ड पर जो लाइंस लिखी थी वो पीट के सॉन्ग्स की हैं। वो उन्हें दोबारा सुनते हैं। तभी उन्हें सॉन्ग सुनकर पता चलता है कि उनमें जो लिरिक्स हैं ठीक उसी तरह आइलैंड पर उनके साथ वाकयात हो रहे हैं। सब बहुत हैरान होते हैं। तभी वहाँ रॉय आ जाता है और उन्हें अपने साथ हैंक की डेड बॉडी दिखाने ले आता है। हैंक की चेस्ट पर नाइफ से डोंट लेट द यू डाई लिखा था, जिसका मतलब है यू को ना मरने दो। वो ये सब खत्म करने के लिए एक क्लब में इकट्ठे होते हैं ताकि किलर को पकड़ सकें, मगर वहाँ कोई नहीं आता। पेनेलोपी की अजीब बातों और हरकतों की वजह से सब उस पर शक करने लगते हैं, मगर जॉन उसे अकेले में मिलने जाता है। तभी वो उसे मारने के बजाय जिम्नास्टिक्स करके दिखाती है, जिससे जॉन इम्प्रेस हुआ उसे लाइक करने लग जाता है और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। सीन्स पुटमैन और लार्स पर शिफ्ट होते हैं, जो किलर को ढूंढने जंगल में जाते हैं, मगर रात होने पर वो दोनों बीच के किनारे आराम करने के लिए रुक जाते हैं। पुटमैन वही न्यूज निकाल कर पढ़ता है जिस पर पीट के बारे में लिखा था। उसे पता चलता है कि पीट की सिस्टर और ब्रदर इन लॉ की मौत उसी के कॉन्सर्ट में हो जाती है। वो हैरान हुआ लार्स को बताने लगता है, मगर लार्स सो चुका होता है। पुटमैन भी सो जाता है। अचानक पुटमैन की आंख खुलती है। वो लार्स को देखता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। तभी पुटमैन के पीछे खूनी उसे मारने आता है। वो उसका मास्क हटाता है, मगर वो लार्स होता है। तभी उसे भी कोई पीछे से मार देता है। पुटमैन देखता है कि उसी का हमशक्ल उसे बचाने आया था। तभी हम पर रिवील होता है कि पुटमैन नाइटमेयर देख रहा था। लार्स उसे जगाता है, जिससे डरकर पुटमैन वापस भाग जाता है। सुबह सब फ्रेंड्स फिर से खूनी का कोई क्लू ढूंढने में लग जाते हैं। तभी लार्स के साथ पुटमैन ना होने की वजह से उन्हें लगता है कि लार्स ही मर्डरर है। वो उसे रूम में बंद कर देते हैं, मगर रात को जब सब मस्ती कर रहे होते हैं, किलर जेनी का मर्डर करने आता है, मगर जेनी फौरन पूल से बाहर आ जाती है और रॉय करंट की वजह से मर जाता है। जेनी अपनी जान बचाने के लिए भागती है। तभी पुटमैन आ जाता है, जिस पर उन्हें लगता है कि लार्स बेकसूर है। वो फौरन उसे रूम में देखने जाते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं होता। तभी उन्हें पीट की लाश रस्सी से लटकी हुई मिलती है, जिसे देखकर लार्स रोने लग जाता है। वो सब बहुत डर जाते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करने और लड़ने लगते हैं। तभी जेनी उन्हें समझाती है और मिलकर कातिल को पकड़ने का कहती है। वो सब खूनी को ढूंढने निकलते हैं। तभी जेनी और लार्स को देव का सर कटा मिलता है। वो डरकर बेड के नीचे छुप जाते हैं। कुछ देर बाद कोई रूम में आता है। जेनी को लगता है कि वो कातिल है। तभी वो एक हैंडकफ से उसकी टांग बेड के साथ बांध देती है, मगर वो पुटमैन था। किलर को आते देखकर तीनों बहुत डर जाते हैं और खुद को बचाने के लिए पुटमैन उसे बॉल से मारने लग जाता है। तभी किलर पुटमैन को दूर से ही नाइफ फेंक कर मार देता है। जेनी लार्स वहाँ से भागकर क्लब चले जाते हैं, मगर मास्कमैन वहाँ अब तक सभी विक्टिम्स की डेड बॉडीज लटका देता है। सब डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ जॉन किलर की नाइफ लिए पेनेलोपी, जेनी और लार्स के पास आता है कि अचानक उन्हें रूम से चीखने की आवाजें आती हैं। वो उसे देखने रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ मिट्टी के डब्बे में सैम की बॉडी मिलती है। मगर कुछ देर बाद सैम लार्स पर अटैक कर देता है। तभी हम पर रिवील होता है कि सैम आइलैंड पर कब्जा करना चाहता था और उस आइलैंड को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। इसीलिए उसने सबको डराने के लिए खून
खून करना शुरू कर दिए और उसे इस सब में मजा आने लग गया। अब वो सबको मार देगा। लार्स सैम को रोकने की कोशिश करता है, तभी वो सब वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। वो जंगल में भागते हुए क्लिफ से पानी में कूदते हैं और एक बोट पर बैठकर जाने ही लगते हैं, मगर उसके कुछ पार्ट्स खराब होते हैं। जॉन पानी में जाकर उसे ठीक करता है। तभी जॉन को सैम नाइफ से मारता है। जॉन पेनेलोपी से अपने प्यार का इजहार करते मर जाता है। ये बहुत ही इमोशनल सीन था। अचानक सैम उन पर अटैक कर देता है। लार्स फिर आकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वो सैम को रोप से बांधकर 2 टुकड़ों में कर देता है। उन्हें लगता है कि सैम मर गया, मगर सैम अचानक दोबारा आकर पेनेलोपी को पीछे से पकड़ लेता है। लार्स उसे पकड़कर दूर पानी में फेंकता है, जिस पर सैम मर जाता है। वो बहुत खुश होते हैं। जेनी लार्स को किस करती है और अपने प्यार का इजहार करती है, जिस पर पेनेलोपी और लार्स बहुत खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।